अब महाराज एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, जैसे अस्त्री मुनि घर में पधारे तो अत्रि मुनि से मैया कहती है संभल के आना थोड़ा। क्यों? अरे क्यों का घर में बहुआ आ गई है इसलिए। बोले बहुएं? बोले हाँ। कितनी आ गई है? बोले 3। अत्रि मुनि बोले चलो ये बड़ी कृपा हुई, 3 बेटे और 3 बहू। अब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, महीना निकल गया। तो एक दिन तीनों देवियां मैया अनसुईया की सेवा करने में लगी हैं और अनसुईया की सेवा करते करते तीनों रोने लगी। मैया ने कहा रो क्यों रही हो, क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो ब्रह्माणी बोली हमें अपने ब्रह्मलोक की याद आ रही है। रुद्राणी बोली हमें कैलाश की याद आ रही है। और लक्ष्मी जी बोली हमें क्षीर सागर की याद आ रही है। तो मैया बोली ये कहो ना न्यारी होना चाहती हो, सीधे क्यों नहीं कह रही? अच्छा ठीक है जाओ अपने अपने पतियों को ले जाओ। बोले मैया बोली तो ढूंढ रही है, पति है कहाँ, हमारे 1 महीना हो गया मिले ही नहीं। मैया बोली धन्य कैसी बावली पत्नी हो तुम। लाखों की भीड़ में एक साधारण पत्नी अपने पति को पहचान लेती है, वो खड़े, और तुम 3 में 3 बहुओं पर 3 पति नहीं पहचान रहे, ये तीनों हैं तुम्हारे पति। अब ब्रह्माणी बोली हे भगवान मेरे के तो 4 मुख थे, इसमें तो सब एक ही मुख वाले दिख रहे। पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। कितने थे? 5, लेकिन 4 रह गए। अब ये 4 मुख क्यों रह गए मालूम? कभी सुनिए ये कथा, नहीं सुनी हो तो अभी थोड़ा वर्णन कर देंगे। शिव महापुराण की कथा है वो। अब 4 मुख क्यों रह गए ब्रह्मा जी के, उसका एक कारण था। अभी इस कथा के बाद में थोड़ा सा वर्णन करेंगे। तो ब्रह्माणी बोली मेरे प्रभु के तो 4 मुख थे। रुद्राणी बोली हमारे पति देव के तो गले में सर्प पड़े रहते थे, यहाँ तो एक कांतर भी नजर नहीं आ रही। लक्ष्मी जी बोली हमारे पति के वक्षस्थल पर तो भृगु मुनि के पग का चिन्ह था। अब रोने लगी। मैया बोली अब क्या बात है, ले जाओ ना अपने अपने पतियों को। बोले मैया बहुत छोटे, बोले बादाम का हलवा खिलाना, रोज बड़े हो जाओगे, जाओ। अब और ज्यादा रोने लगी। मैया क्षमा कर दो, हम आपकी परीक्षा लेने आई थी। मैया ने कहा आज के बाद तो नहीं भेजोगी? नहीं। बोले ना। मैया ने पुनः जल लेकर के अभिमंत्रित किया और तीनों देवताओं को सुंदर रूप में परिणित कर दिया। जैसी परिणित किया है तो गिर पड़े चरणों में, धन्य है मां, धन्य है, क्षमा करना। लेकिन तीनों देवता जब खड़े हुए तो कहा परम ब्रूही मां वरदान मांगो। माता अनसुईया कहती है क्या कहा? वरदान मांगो। बेटा तुम किसके सामने खड़े हो इस समय मालूम? अपनी मां के सामने। एक बात याद रखना, तुम कितने भी धनवान हो जाओ, मां से कभी ये मत कहना कि हमसे मांग लो। दुष्ट होंगी वो संतानें जो माता पिता को जिनसे मांगना पड़ता है। सब कुछ माता पिता ने हमें दे दिया, अब उनको जरूरत है तो बार बार निवेदन कर रहे हैं बेटा हमको कुछ पैसे। नहीं आज नहीं, कल लेना, कल नहीं है परसों लेना। खर्च करते रहते हो, क्या करोगे इतने धन का? बंधुओं ये प्रयास करना कि कभी हमारे माता पिता को हमसे मांगना न पड़े। एक पिता जब बालक की शिक्षा अध्ययन कराता है, साल भर में कितना खर्च होता है कभी लिखता नहीं है पिता, लेकिन बेटा अगर 100 रुपए भी पिताजी को देता है तो तुरंत डायरी में नोट करता है आज मैंने 100 रुपए पिता को दिए। मैया कहती है कि तुम्हें लग रहा है कि हम ब्रह्मा हैं, हम विष्णु हैं, हम नारायण हैं। बोल ब्रह्मा तुझे कितने ब्रह्मांड चाहिए, मैं दूंगी। बोलो शंकर तुम्हें कितने कैलाश चाहिए, मैं दूंगी। और बोलो नारायण तुम्हें कितने क्षीर सागर चाहिए, मैं दूंगी। मां के अंदर वो क्षमता है, मां में सब कुछ समाहित है बंधुओं। मां वो शब्द है, क्या नहीं है मां के अंदर। तीनों देवताओं की नजरें नीचे को हो गई, चलती है। लौट करके आए तो भगवान प्रभु श्री राम कहते हैं देवी यही कारण था तीनों को बालक बनाया। अब आगे बढ़ने से पहले ये चर्चा कर ही दी, निकल गई है मेरे मुख से तो थोड़ा बता भी दूं ब्रह्मा जी वाली बात। भगवान शंकर
का एक रुद्र रूप स्तंभ, जैसे नारायण ब्रह्मा की नाम महाराज संसार में पहले केवल जल ही जल था और जल में नारायण अवतरित हुए। नारायण अवतरित हुए तो नारायण नाम जो पड़ा है विष्णु भगवान का, वो जल में रहने के कारण पड़ा है। क्यों? नार धन अयन बराबर नारायण। नार माने संस्कृत में जल को कहते हैं नार। नार और धन अयन, अयन माने रहना, अयन माने भवन, अयन माने मंदिर, अब अयन माने घर। तो जल में रहते थे भगवान, इसलिए इनका नाम नारायण पड़ा। नारायण की नाभि से कमल निकला और कमल से ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने ये नहीं देखा कि मुझे कौन लाया है। ब्रह्मा जी बोले कि मैं पहले आया हूं। विष्णु भगवान बोले नहीं, तुमसे पहले हम आए संसार में। अब इन दोनों में आपस में झगड़ा होने लगा। जब दोनों में आपस में झगड़ा होने लगा, बोले मैं बड़ा हूं कि मैं बड़ा हूं। ध्यान देना, ये कथा बार बार नहीं मिलेगी इस प्रकार की। बोले मैं बड़ा हूं कि मैं बड़ा हूं। तो इन दोनों में जब झगड़ा होने लगा, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं, तो एक ज्योति स्वरूप स्तंभ प्रकट हुआ, खम्मा। और जब ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ तो उस ज्योति स्तंभ से एक आवाज आई कि जो भी इस ज्योति स्तंभ का आदि अंत का पता लगाएगा वही बड़ा है। और वो स्तंभ क्या था? भगवान रुद्र का स्वरूप, भगवान शिव का स्वरूप। आदि अंत का पता लगाएगा वही बड़ा है। तो ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी बताओ कहां जाओगे? ऊपर के नीचे। तो ब्रह्मा जी ने कहा नीचे से तो निकला, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर अभी थोड़ी दूर गया होगा। बोले हम तो ऊपर जाएंगे। नारायण ने कहा ठीक है, हम नीचे चले जाएंगे। ब्रह्मा जी ऊपर गए और नारायण नीचे। ऊपर चलते चलते ब्रह्मा जी को कई हजार वर्ष निकल गए, लेकिन उसके आदि अंत का पता नहीं लग रहा ये कहां तक गया। ऊपर से केतकी का पुष्प, एक केतकी का वृक्ष होता है, उसका एक फूल होता है, केतकी का पुष्प नीचे की ओर उतर के आ रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा कहां से आए हो? बोले इसका पता लगाने गया था, कहां तक गया है? मिल गया? बोले नहीं मिला। बोले जब तुम्हें ही नहीं मिला तो हमें ही क्या मिलेगा? लेकिन ब्रह्मा जी बोले केतकी के पुष्प से एक झूठ बोल दोगे हमारे लिए? बोले क्या बोलना होगा? बोले नारायण से ये कह देना कि इन्होंने पता लगा लिया। इन्होंने कहा इससे मुझे क्या मिलेगा? बोले तुम्हें हम अपना साथी बना लेंगे। अब ब्रह्मा जी कह दे किसी से कि अपना साथी बना लेंगे। आजकल कलेक्टर का पीए भी तो अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझता, बताइए। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी हमें अपना साथी बनाएंगे। ओ इन्होंने कहा ठीक है, बोल देंगे झूठ। आए नारायण तो इसे प्रभु की माया समझ के लौट आए। नारायण ने कहा ब्रह्मा जी पता चल गया? बोले चल गया। बोले क्या प्रमाण है कि आपने पता लगा दिया? बोलिए गवाही है देने के लिए आया है केतकी का पुष्प। तो केतकी के पुष्प से कहा कि वास्तविकता में इन्होंने पता लगा लिया है। तो उसने झूठ बोल दिया। बोले हाँ लगा लिया। तो उसी समय बंधुओं जो ज्योति स्तंभ था, उस समय तक ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। तो ज्योति स्तंभ जो था उसमें से काल भैरव खड्ग लेकर के प्रकट हुए और काल भैरव ने कहा तुमने झूठ बोला है। और ब्रह्मा जी ने जिस मुख से झूठ बोला था, काल भैरव ने ब्रह्मा जी का वो मुख काट दिया। केवल 4 मुख रहे ब्रह्मा जी। और केतकी के पुष्प से कहा कि सुनो, हम श्राप देते हैं, आज के बाद तुम्हें कोई भी किसी पूजा में स्वीकार नहीं करेगा। केतकी का पुष्प पूजा में नहीं चढ़ता है, मंडप के सजाने में काम आ सकता है, चढ़ाता कोई नहीं किसी देवता को। और ब्रह्मा जी से कहा कि आज के बाद तुम्हें देवताओं के मध्य पूजा स्वीकार करने का अधिकार नहीं मिलेगा। कहां मिलता है बता दीजिए? कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर किसी गांव में है? पुष्कर जी में है, राजस्थान में पुष्कर। हालांकि अब तो लोग इतने लालची हो गए हैं कि अब ब्रह्मा जी के मंदिर भी बनाने लगे, क्योंकि कोई कहेगा अच्छा ब्रह्मा जी का मंदिर वहां भी है तो हमने दर्शन नहीं किया, लाओ जाएंगे तो कुछ न कुछ चढ़ाएंगे। आज लालच में ही तो ये सब हो रहा है। अच्छा बताइए, पहले प्राचीन समय में आपने कहीं शनिदेव के मंदिर देखे? साईं बाबा के मंदिर देखे?
अन्य ग्रहों के मंदिर कहीं देखे पुराने समय में? आज लोग लालच में उन्होंने कहा अच्छा शनिदेव ला के बिठा दो, 10-20 किलो तेल तो आ ही जाएगा शनिवार के दिन। मैं किसी की बुराई नहीं करना, देवता सब अच्छे हैं, लेकिन बंधुओं एक बात याद रखना, एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। एक देवता को अपने इष्ट को साध लीजिए, उसमें समस्त देवी देवता चल करके आ जाएंगे। लेकिन आज लोगों ने लालच में पता नहीं क्या नहीं कर दिया। मैं आ रहा था गुजरात से एक बार कथा करके, तो राजस्थान में जब प्रवेश किया तो बालोतरा के पास में, बालोतरा जगह है एक राजस्थान में, अहमदाबाद से इधर ही पड़ता है, राजस्थान में घुसते ही वहां पर रोड पे एक बोर्ड लगा हुआ था कि ब्रह्मा जी का प्राचीन मंदिर। हमने कहा रोको गाड़ी, रोको भाई,